वक्त से पहले हमें अपनी गाड़ी को टायर क्यों रिप्लेस करना पड़ते हैं? हमारी कौन सी इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं तो हमारी गाड़ियों के टायर वक्त से पहले डैमेज हो जाते हैं या हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। गाड़ी के टायर वक्त से पहले क्यों हम रिप्लेस करते हैं? ये कौन सी इस तरह की मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमें अपनी गाड़ी के टायर वक्त से पहले रिप्लेस करना पड़ते हैं? या कौन सी हमारी इस तरह की सुस्तियाँ या अपनी गाड़ी के टायरों की केयर हम किस तरह कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली 5 पॉइंट हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उनमें व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, एयर प्रेशर, ब्रेक का ठीक ना होना और सस्पेंशन है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट हमें क्यों करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग होने वाली है। तो सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जी कैसे पता चलेगा हमारी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट होने वाली है, हमारी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट आउट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें व्यूअर्स सबसे पहले जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं नॉर्मली आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग स्मूथ होता है। सबसे पहले आपको गाड़ी की स्टीयरिंग से पता चलेगा, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वाइब्रेट करेगा। जब भी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है तो इट्स मीन कि आप 75% आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट आउट हो चुकी है। उसके बाद गाड़ी चलाते हुए आप गाड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपकी गाड़ी रोड पे दाएं बाएं निकल रही है या गाड़ी एक साइड पे खींच रही है, फ्रंट व्हील्स का किसी एक साइड से घिस जाना, अगर ये तमाम तर निशानियां हैं तो लाजमी है आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाएं। अगर कोई भी इस तरह की निशानी ना हो तो लाजमी है कि साल में एक दफ़ा अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाएं। अगर आप मैक्सिमम कोई ऐसा रोड यूज़ करते हैं कि जिसमें ज़्यादा खड्डे या रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो लाजमी है आप हर ऑयल चेंज के साथ अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाएं। अभी व्हील बैलेंसिंग क्या होती है? व्हील बैलेंसिंग होती है कि व्हील इक्वली वेट जो है ना मेकर ने जो बनाया है, किसी साइड पे किसी जगह पे भी उसका वेट दूसरी जगह से ज़्यादा नहीं है। इट्स मीन के हर साइड पे जो सर्कल बना हुआ है टायर का, ठीक है, जो व्हील का सर्कल बना हुआ है उसका चारों साइडों पे यानी कि टोटली सर्कल 360 डिग्री का जो व्हील है ना उसका वेट हर जगह से इक्वली है। तो उसका वेट किसी भी वजह से अगर किसी जगह पे थोड़ा ज्यादा और किसी जगह से कम हो जाए तो गाड़ी को व्हील बैलेंसिंग की जरूरत होती है। जब एक कंपनी से गाड़ी रिलीज होती है उस टाइम इसकी व्हील बैलेंसिंग की जाती है और अगर आप गौर से देखें तो 0 मीटर गाड़ी के साथ भी कुछ वेट्स लगा दिए जाते हैं ताकि इसके व्हील जो है उनका बैलेंस बराबर रहे। अब इसमें होता ही है कि जब गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग आउट होती है, किसी जगह पे वेट ज़्यादा हो जाता है, किसी जगह पे वेट कम हो जाता है या जो कंपनी ने साथ वेट लगा के भेजे होते हैं वो किसी भी वजह से गिर जाते हैं, तो जो कम वेट वाली जगह और जो ज़्यादा वेट वाली जगह है वो जब अपने सर्कल में घूमेगी तो वो बबलिंग करेगी, तब आपकी ड्राइविंग स्टेबल नहीं होगी, आपको बबलिंग फील होगी गाड़ी में। तो इसमें क्या है कि जी इसमें आपके अब ब्रेक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा और आपके सस्पेंशन के पार्ट्स जो हैं उनके डैमेज होने के खतरात होते हैं। उसके बाद आता है जी टायर एयर प्रेशर। तो ये लाजमी है कि आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर गाहे बगाहे चेक करते रहें। अगर डेली बेसिस पे नहीं तो कम से कम तीसरे चौथे दिन अपनी गाड़ी का टायर एयर प्रेशर लाजमी चेक करें। उसमें होता क्या है जी, हम थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं, अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर चेक नहीं करते। अभी टायर प्रेशर कम या ज़्यादा होने की वजह से दोनों चीज़ें इफेक्टिव होती हैं आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर। अभी क्या होता है कि जब गाड़ी में टायर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी का टायर दरमियान से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि दरमियान वाली जो उसकी लेयर होती है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अभी जब टायर का एयर प्रेशर कम होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी के टायरों की बाहर वाली दोनों साइडें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए एक जो स्पेसिफिक उसका प्रेशर दिया हुआ है वो लाजमी आपको आप चेक करवाएं और अच्छी कंप्यूटराइज मशीन से उसे चेक करवाएं। ये जो मैनुअल गेजेस होते हैं ये ट्रस्टेबल नहीं होती हैं, जो कंप्यूटराइज गेज है उसे चेक करवाएं। उसके बाद आता है जी ब्रेक सिस्टम का ठीक ना होना। अभी ब्रेक सिस्टम का ठीक ना होने से वो टायरों पे इफेक्टिव कैसे होती है?
फॉर एग्जांपल अभी ब्रेक सिस्टम आपका ठीक नहीं है, फ्रंट वाला राइट व्हील जो है वो ज्यादा ग्रिप कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला कम ग्रिप कर रहा है। इसी तरह रियर वालों में भी दोनों में डिफरेंस है। तो उसमें क्या होगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक टायर जो अच्छी ग्रिप कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा बनिस्बत उस दूसरे के, तो इस तरह उसमें ज्यादा घसावट होगी, जिसमें कम ग्रिप है उसमें घसावट कम होगी। तो लाजमी बात है जो राइट साइड वाला टायर है वो ज्यादा घिसेगा, उसकी लाइफ जल्दी खत्म होगी बनिस्बत लेफ्ट वाले के। तो इसलिए इसी तरह ब्रेक सिस्टम को भी मेंटेन करवाना बेहद जरूरी है। ये भी इफेक्टिव होते हैं आपकी गाड़ी के टायरों के ऊपर। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।